आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक बच्चे की जान से खेलने का मामला सामने आया है। उसकी आंत में प्रॉब्लम थी, लेकिन एक अस्पताल में उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया। हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआई लखनऊ ले जाया गया, लेकिन वहां उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया है। पुलिस ने बारादरी के इलाके में अस्पताल चलाने वाले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 पशुओं की मौत पर डीएम नज़ीर कायम करने वाली कार्रवाई कराने जा रहे हैं। विधान पर FIR लिख ली गई है। सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई, कई अफसरों पर और कार्रवाई के लिए शासन को लिख दिया गया है। बीडीए का बुलडोजर अब आनंद विहार कॉलोनी के पीछे गर्जा है। लॉ स्टूडेंट के सनसनीखेज कत्ल में मुकदमा तो हो गया, लेकिन गोली चलाने वाले पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। लेखपाल के 5,000 रिश्वत में हाथ रंगे तो उसका चेहरा उतर गया। पुलिस महकमे में पहला डिजिटल मालखाना तैयार हो गया है। शब बारात कब मनाई जाएगी ये भी जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। 5 पशुओं की मौत, अफसरों की फंसी गर्दन। मझगांव बिलाक के गांव अनिरुद्धपुर की गौशाला में भूख से 5 पशुओं की मौत पर डीएम अविनाश सिंह ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ग्राम विकास अधिकारी सचिव शिवराज सिंह को सस्पेंड कर दिया है। ग्राम प्रधान रचना देवी, उनके पति दिनेश कुमार सहित केयर टेकरों पर अलीगंज थाने में FIR हो चुकी है। डीएम इस मामले में नज़ीर कायम करने वाली कार्रवाई कराने के मूड में है। उन्होंने अफसरों को मौके पर भेजने के बाद एक एक बिंदु पर जाँच कराई है। ऐसे थोड़ी ना कि भाई छोड़ देंगे ऐसे गौवंश, बिल्कुल उनको सहायता तो मिल ही रही है ना जो शासन से मिलती है, तो उसके बावजूद भी क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और सचिव कौन है यहाँ पर? सीडीओ की संस्तुति पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी CEO डॉक्टर मनमोहन पांडे के तबादले और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय वर्मा के निलंबन के लिए निदेशक पशुपालन विभाग को लिख दिया है। गौशाला के नोडल अधिकारी की गर्दन भी फंसती दिखाई दे रही है। डीएम ने बातचीत में साफ कर दिया है कि समाज में जन कल्याणकारी कामों में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आंवला के अनिरुद्धपुर ग्राम पंचायत में जो वहाँ पर हमारी गौशाला है, वहाँ पर लापरवाही बरतने की प्रथम दृष्टया पूरी तरह से आख्या प्राप्त हुई। सोशल मीडिया से और समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसकी जानकारी हुई। इस पे हम लोगों ने तत्काल ही मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जो हमारे अन्य SDM और अन्य जो अधिकारी थे CVO वगैरह को मौके पर भेजा और उनसे जांच आख्या प्राप्त की गई। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है, देखने से भी जो कुछ फोटोग्राफ्स आए और जो उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कि इसमें जो प्रधान और सचिव को संयुक्त रूप से इसकी देखभाल करनी थी और उन दोनों ने इसमें इनकी देखभाल करने में पूरी तरह से गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरती है। ये निश्चित रूप से जो कि कह सकते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त है और इसी के वजह से जो वहाँ के प्रधान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और जो हमारे वहाँ के सचिव है उसको निलंबित कर दिया गया है और वहाँ के जो उससे जुड़े हुए जो हमारे वेटरनरी अफसर हैं या जो अन्य अधिकारी हैं उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। निश्चित रूप से इसका एक मकसद भी यही है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कि समाज में जो शासन की विभिन्न लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें अगर इस प्रकार से उदासीनता और लापरवाही बरतने की सूचना प्राप्त होगी या घटनाएं घटित होंगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। किला छावनी में क्या कराया बुलडोजर? बगैर नक्शा पास कराए विकसित की जा रही एक और कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। उसके लिए बीडीए की टीम विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह की अगुवाई में आनंद विहार कॉलोनी के पीछे किला छावनी में पहुंची। यहां 10 बीघा में कॉलोनी काटी जा रही थी। उसके लिए साइट ऑफिस बना लिया गया था। छोटे और बड़े प्लाटों की निशानदेही के लिए नींव भरकर दीवार उठा दी गई थी। बीडीए अफसरों के मुताबिक नाली और सड़क के निर्माण का काम भी करा लिया गया था। बुलडोजर से ये सभी निर्माण तहस नहस कर दिया गया। इस कॉलोनी के बारे में जानकारी मिली है कि इसे कोई अतीक अहमद विकसित करा रहे हैं। तोड़फोड़ के दौरान सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी और परिवर्तन टीम डटी रही। आंत में परेशानी पर कर दिया अंडकोश का ऑपरेशन। थाना बारादरी के इलाके में एक बच्चे की जान से खिलवाड़ का बेहद संगीन मामला सामने आया है। डोरा गोटिया के रहने वाले शिशुपाल का कहना है कि उनके बेटे अजय को पेट में तकलीफ होने के बाद अल्ट्रासाउंड और MRI कराने के बाद सनराइज कॉलोनी के पास स्थित पृथ्वी फार्मा क्लिनिक पर दिखाया। इस पर झोला छाप ने बताया कि बच्चे की प्राइवेट पार्ट में समस्या है। आश्वस्त किया कि चीरा लगाकर ठीक कर दूंगा। 6 दिसंबर को एक कमरे में ले जाकर ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद 25 दिन तक 3 बार टाँके बदले गए।
खून निकलने से अजय की हालत बिगड़ती चली गई। इस नाम पर 32,500 रुपए भी वसूल कर लिए गए। बाद में हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआई लखनऊ ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि हाथ में समस्या पर अंडकोश का ऑपरेशन कर दिया गया है, वहां भर्ती करने से मना कर दिया। शहर के डॉक्टर भी इलाज से मना कर रहे हैं। बच्चे की जान पर बनी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जयवीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शिशुपाल का कहना है कि जयवीर झोला छाप है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। लॉ स्टूडेंट का कत्ल, हत्या अभियुक्तों की तलाश। फरीदपुर पुलिस ने लॉ स्टूडेंट योगेश यादव के सनसनीखेज कत्ल में 5 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। योगेश के भाई मनोज यादव की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान राम रहीश, राम अवतार, राम खिलाड़ी, पीके यादव और सुमित उर्फ नन्हे के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। इंस्पेक्टर फरीदपुर राधेश्याम का कहना है कि पांचों फरार हैं, अभी कोई हाथ नहीं आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अफसरों ने फरार आरोपियों की तलाश में 3 टीम लगा दी है। मृतक के भाई का कहना है कि हत्या पुरानी रंजिश में की गई है। पुलिस कारणों की तह तक जाने के लिए खोजबीन कर रही है। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद लॉ स्टूडेंट का अंतिम संस्कार भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कराया गया है। गांव में एहतियातन फोर्स गुजरी रात शाम हत्या के बाद से ही तैनात कर दी गई थी। ट्रेन में प्रसव पीड़ा पर एम्बुलेंस का इंतजाम। इज्जतनगर कंट्रोल के सूचना पर तत्काल हरकत में आने से ट्रेन में गर्भवती महिला को समय रहते एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। दरअसल गाड़ी संख्या 15,083 छपरा फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन में यात्रा कर रहे अनिल यादव ने करीब तड़के 4 बजे उप मुख्य टिकट निरीक्षक कानपुर अनवरगंज सुनील कुमार को जाकर बताया कि सामान्य कोच में उनकी पत्नी 28 साल की रेशमी को प्रसव पीड़ा हो रही है, मदद की जरूरत है। सुनील कुमार फौरन ही पीड़ित महिला के पास पहुंच गए, उसे हिम्मत दी, साथ ही महिला को सामान्य कोच से वातानुकूलित कोच में पहुंचाया। मंडल वाणिज्य नियंत्रण कक्ष इज्जतनगर को बाराबंकी में यात्री की सहायता के लिए एम्बुलेंस के इंतजाम को सूचित किया। ट्रेन के बाराबंकी स्टेशन पहुंचने से पहले ही वहां एम्बुलेंस खड़ी थी। गर्भवती महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। सुनील कुमार के इन प्रयासों की ट्रेन यात्री भी प्रशंसा कर उठे। 5,000 की रिश्वत से रंगे लेखपाल के हाथ। महज 5,000 की रिश्वत के लिए हाथ रंगे तो लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा का चेहरा उतर गया। मामला बदायूं के फैजगंज बेटा का है। दोपहर करीब 1:10 पर एंटी करप्शन बरेली यूनिट ने लेखपाल को गौशाला के बाहर रकम हाथ में लेते ही दबोच लिया। उसकी शिकायत ओम प्रकाश निवासी ग्राम जखोरा जौहरपुर ने की थी। बताया था कि वर्ष 2005 में उसे आबादी का प्लॉट आवंटित हुआ था। लंबे समय से उस पर कब्जा दिलाने के लिए वो लेखपाल के पास चक्कर काट रहा था। इसी दौरान लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा ने 5,000 रुपए की मांग की। परेशान होकर ओम प्रकाश ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की। गिरफ्तार लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा की तहसील बिसौली में तैनाती है। इस्लाम नगर के नूरपुर पिपौनी का रहने वाला है। उसके खिलाफ थाना सिविल लाइन बदायूं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लीजिए हाजिर है डिजिटल मालखाना। एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस ने एक बड़ा काम किया है। तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए डिजिटल मालखाना तैयार किया है। इसे ई मालखाना का नाम दिया गया है। मीरगंज थाने में बनाया गया है। इसे एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा की देखरेख में तैयार करने के बाद उसका आज उद्घाटन किया गया। बहुत से काम इस ई मालखाना की बदौलत आसान हो जाएंगे। कैसे, आइए एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा की जुबानी सुनते हैं। ई मालखाना बेसिकली एक डिजिटल मालखाना है जिसमें पूरे मालखाने संबंधी माल का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार किया जाता है। चाहे वो वाहन माल हो, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सीज माल हो, लावारिस माल हो, जिस भी प्रकार का माल थाने में दाखिल होता है उसका एक डेटाबेस बनाया जाता है। इससे मालखाना प्रबंधन में और पारदर्शिता आएगी, उसको और आसान किया जा सकता है। एक वेबसाइट के माध्यम से सिंगल क्लिक पे थाना प्रभारी अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके माल अरेंज है, कितने माल पेंडिंग है, कितने का माल कोर्ट में पेश किए जा सके इत्यादि। इससे माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी माल प्रस्तुत करने में आसानी होगी क्योंकि सारा माल बहुत कैटेगराइज्ड होगा और वेल अरेंज्ड होगा। सभी सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो मालखाना प्रबंधन में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उससे और पारदर्शी और हम और आसान कर सकते हैं। जी, जिले में पहला है मीरगंज थाना जिसमें ई मालखाना इम्प्लीमेंट किया। जिले के सभी थानों में ई मालखाने को इम्प्लीमेंट कराया जाए। सीओ बनी पुष्पा सिंह की पिपिंग सेरेमनी। इंस्पेक्टर पुष्पा पदोन्नति के बाद सीओ बन गई हैं। इस मौके पर पिपिंग सेरेमनी का आयोजन एसएसपी अनुराग आर्य की अध्यक्षता में किया गया। पुष्पा सिंह की अनुशासित कार्यशैली, कर्तव्य परायणता की चर्चा करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। सेरेमनी में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान इत्यादि मौजूद रहे। परचून दुकानदार पर तलवार से किया हमला।
थाना इज्जतनगर के इलाके चंदमणि नगर डेलापीर में युवक ने परचून दुकानदार पर तलवार से हमला करके सनसनी फैला दी। राजा नाम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शाम अपने घर की परचून दुकान पर बैठे थे, तभी उनके मोहल्ले का रहने वाला एक दबंग युवक हाथ में धारदार तलवार लेकर आया और अचानक जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वो बचकर भागे तो आरोपी घर के अंदर भी घुस आया, परिवार के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। चीख पुकार पर आसपास के लोग आए तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू कर दी है। नाबालिग को भगाने में 5 साल कैद। पॉक्सो एक्ट के तहत 6 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी सिद्ध पाकर युवक को धारा 363 में 3 साल और धारा 366 में 5 साल की सजा सुनाई है। 7,000 का जुर्माना भी उस पर लगाया है। फैसला सुनाने के बाद संजय पुत्र निरंजन निवासी नबीनगर थाना कैंट को जेल भेज दिया गया। उस पर नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ अमानवीय काम करने का मुकदमा लड़की के पिता ने दर्ज कराया था। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मुकदमे में प्रभावी पैरवी करते हुए 9 गवाह पेश किए थे। गांजे से चरस निकालकर बेचते वक्त पकड़ा। मीरगंज पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो गांजे से चरस निकालकर बेचने के अवैध धंधे में सक्रिय था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे और उसके साथी को मोटरसाइकिल से जाते वक्त ठेरिया मोड़ से पकड़ा है। एक का नाम छवि राम है और चरस का आदी है। 139 ग्राम चरस उसने गांजे से निकाली थी। उसके साथी का नाम भूरे सिंह है। दोनों मोहर सिंह गोटिया के रहने वाले हैं। हीरो होंडा स्प्लेंडर के साथ उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला है। दोनों आपस में दोस्त हैं। पुलिस ने उन पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर्किट हाउस में कराई तमाम प्रतियोगिताएं। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान संस्कृति उत्सव 2026 में मंडल स्तर पर गायन वादन एवं नृत्य विधाओं का आयोजन किया गया। 58 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सर्किट हाउस के हाल में प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कमिश्नर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। एकल गायन, समूह गायन, एकल वादन, एकल नृत्य, समूह नृत्य में प्रस्तुतियां दी गई। उप निदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर गिरीश चंद्र यादव, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज ओम प्रकाश राय मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर 3 दिन शानदार कार्यक्रम। ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गणतंत्र दिवस पर 25, 26 और 27 जनवरी को कल्चरल कार्निवाल संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में होगा। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शर्मा टीटू और महासचिव सुनील धवन ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन द्वारा ये 36वां कार्यक्रम है जो बरेली में आयोजित होने जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से इसको संजय कम्युनिटी हॉल में 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख 3 दिन में किया जाएगा, जिस कार्यक्रम में पूरे देश से हमारे बीच में कलाकार मौजूद रहेंगे। पूरे देश से नाटक की जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और 3 भागों में हम लोग इसकी प्रतियोगिता भी कराएंगे, जिसमें डांस होगा, सिंगिंग होगी और ड्रामा होगा। कवि सम्मेलन 25 तारीख को रहेगा, जिसको प्रतियोगिता के रूप में रखा गया है और पूरे जो कहते हैं प्रदेशों से, सारे प्रदेशों से यहाँ पर कवियों बुलाए गए हैं और शायर आ रहे हैं। उनके बीच की एक प्रतियोगिता होगी, जिसको वहाँ पर आकलन करके उसमें हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी वहाँ पर बांटेंगे। एक अच्छा नया प्रयास है और मैं सोचता हूँ कि कवि सम्मेलन को इस रूप में देखने के लिए पहला मौका होगा सब बरेली वासियों के लिए भी। 26 तारीख को हमारी सारे बरेली के शहर के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक कंपटीशन रखा जाएगा जो सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा और लगभग शाम को 5 बजे तक चलेगा। 26 को 3 नाटक होंगे, जिसमें पहली प्रस्तुति सहारनपुर की होगी और ऐतिहासिक प्रस्तुति है। दूसरी शाहजहांपुर की हमारे बापू होगी और तीसरी मुंबई की रॉन्ग टर्न होगी। इसी प्रकार 27 को हमारे 4 नाटकों का मंचन होगा, जिसमें डॉक्टर रमा यादव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थिएटर आर्टिस्ट हैं और उनकी कस्तूरबा के गांधी, और इसी प्रकार 2 नाटक और हैं पतझड़ के बाद, उसके और माला का वर्ग देहरादून का। और एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। कोई ये ना सोचे कि खाली पास जिस पे है या कार्ड है वही आ सकता है। एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। शाबान का चांद दिखा शब बारात 3 को।
इस्लामी कैलेंडर के माह शाबान का चांद दिख गया है। हालांकि इससे पहले ही मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हजरत की रोयत हिलाल कमेटी के सदर कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद अदा खान कादिर अजद मियां ने ऐलान कर दिया था शाबान माह की पहली तारीख 21 जनवरी को होगी, इसलिए कि गुजरी शाम 29 रजब का चांद आसमान पर नजर नहीं आया था। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान मियां ने बताया कि चांद की पहली तारीख के एतबार से शब बारात 3 फरवरी को बुधवार वाले दिन होगी। मरकजी दारुल इफ्ता के मुफ्ती नश्तर फारूकी का कहना है कि देश में कहीं किसी जगह से 29 रजब को चांद देखे जाने की शरई शहादत मिलती है तो शाबान की तारीख में रद्द-बदल हो सकता है, उसका ऐलान फिर से किया जाएगा। शाबान का चांद देखने के साथ ही माह मुबारक रमज़ान दस्तक दे रहा है। अगला महीना रमज़ान का है। रोज़ों की तैयारी शाबान माह से ही शुरू कर दी जाती है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।